हेलो गाइज। आज इस वीडियो लेक्चर में विशेषकर महात्मा गांधी के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। ये जो महात्मा गांधी जो था वो इनके बारे में इस वीडियो में फुल एवं डिटेल से इसकी जीवनी के बारे में विशेषकर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी पर हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, मतलब इसका जन्म कब हुआ था। तो इसका सबसे पहले देखेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का सबसे पहले जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ हुआ था? गुजरात में एक गांव स्थित है जिसका नाम क्या? पोरबंदर। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में इसका जन्म हुआ था। चलिए, इसलिए हम प्रत्येक 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मनाते हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। इनका जो बचपन के नाम जो था, इनका जो बचपन के नाम जो था, इनका जो महात्मा गांधी जी जो बचपन के जो नाम जो था वो नाम था आपका मोहनदास। क्या चीज था? मोहनदास। इनका जो पिता का जो नाम जो था वो नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। और इनका जो माता का जो नाम जो था वो था पुतली बाई। और इनका एक पत्नी जो थी इनकी पत्नी जो नाम जो थी वो थी कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी के नाम थे। एक बात बता देते हैं, पूछा जाएगा कि जिस समय महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था उस समय महात्मा गांधी जी के आयु कितना था। तो उस समय महात्मा गांधी जी का भी आयु 13 वर्ष था और इनका पत्नी के भी आपका आयु जो था वो 13 ही वर्ष था। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि महात्मा गांधी के जब इसका विवाह हुआ था उस समय इसका कस्तूरबा गांधी का भी जो था आयु वो 13 वर्ष था और महात्मा गांधी का भी आयु जो था वो 13 वर्ष था। अब चलते हैं कि महात्मा गांधी के कुल जो था वो 4 पुत्र थे। अब कौन कौन पुत्र थे वो देख समझिएगा। एक का नाम था हरिलाल। दूसरा जो था वो मणिलाल, रामदास और देवदास। ये इनका 4 पुत्र था। चलिए आगे चलते हैं। पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी का निजी सचिव के क्या नाम था। तो इनके जो निजी सचिव अब समझिए निजी सचिव होता क्या। निजी सचिव उसे कहते हैं कि जो इसके समय हर समय सहयोग करता, मतलब इसके साथ ही हर समय रहता था, उसे कहा जाता है निजी सचिव। तो इनका जो निजी सचिव
जो था उनका नाम जो था वो महादेव देसाई था, जो कि बहुत ही महान व्यक्ति थे। महादेव देसाई था। इनका निजी सचिव का जो नाम जो था वो महादेव देसाई था। महादेव देसाई था। आगे सुनिएगा। अगला जो आ सकता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के क्या नाम था। इनकी राजनीतिक गुरु, तो इनकी जो राजनीतिक गुरु जो नाम जो था वो था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, एक बात बता देते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जो था वो केवल राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी की नहीं था, बल्कि महादेव गोविंद रनाड़े का भी एक राजनीतिक गुरु था। ठीक है, बता देते हैं कि जो आपका महावीर गोविंद रनाड़े जो था, इनका प्रमुख 3 गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। एक के नाम गोपाल कृष्ण गोखले था, दूसरा का नाम था A.O. होम था, और तीसरा जो था वो था बाल गंगाधर तिलक। चलिए इसका आगे देखते हैं। आगे आ सकता है कि सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा। तो सबसे पहले महात्मा गांधी को सबसे पहले जो महात्मा कहा था, महात्मा जो कहे थे, उनका नाम था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। और एक और बात इसमें कि रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही जो भारत की जो राष्ट्रगान जो है जन गण मन, उसे जो है वो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो कलकत्ता में बंगाली और हिंदी भाषा में सबसे पहले गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के जो राष्ट्रगान जन गण मन है उसे भारत में कब अपनाया गया। तो उसे जो है वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इससे आ सकता है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू जी किसने बोला। इसे सबसे पहले बापू जी सबसे पहले इन्हें किसने पुकारा था। तो उसका नाम जो था वो नाम था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इनका नाम कैसे था। इनका नाम जो था वो सुभाष चंद्र बोस इसका नाम था, जिन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को बापूजी कहा था। एक क्वेश्चन और भी कि सबसे पहले किसने सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले जो है, या फिर ऐसा प्रथम व्यक्ति कौन था जो सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहे थे। तो उनका जो नाम जो था यही महात्मा गांधी जो थे, वही जो है सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहे थे। आगे सुनिएगा कि महात्मा गांधी के एक आत्मकथा मत था। इनका एक आत्मकथा जो था, जो कि खुद ही लिखे थे अपना आत्मकथा। ये जो है इनका एक आत्मकथा जो थे वो जो कि अपने खुद ही लिखे थे, उसका जो नाम था वो नाम था हिंद स्वराज। उनका नाम जो था वो नाम था हिंद स्वराज। एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो कब लिखे थे। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी जी को लिखा गया था, और जो लिखे थे वो लिखे थे 1909 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखा गया था, ये हिंद स्वराज। एक बात बता देते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। ये जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, मतलब ये जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो ये जो आए थे वो आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को।
ईस्वी को ये दक्षिण अफ्रीका से ये भारत आए थे। इसलिए सुनिए हल्का सा, इसलिए प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन दिवस? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, और 9 जनवरी को मनाया जाता है, और किसके शुभ अवसर पर? तो वे महात्मा गांधी के शुभ अवसर पर, क्योंकि ये जो है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को ये भारत ने दक्षिण अफ्रीका से ये भारत आए थे। एक बात बता देते हैं हम लोग कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले महात्मा गांधी को यह संदेश किसने दिया था कि आप भारत चलिए और वहाँ की हमारी स्थिति को देखिए। तो ये सबसे पहले जो कहे थे उनका नाम जो था राजकुमार शुक्ला जी थे, जिन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को लंदन में एक अधिवेशन और कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, वहाँ पर ये जाकर बोले कि हमारे देश की स्थिति जो है बहुत ही ख़राब है, अर्थात अंग्रेज़ जो लोग जो है वो हमारे देश पर बहुत ही अत्याचार कर रहा है। तो ये जो बात, तो संदेश जो है सबसे पहले महात्मा गांधी जो पहुँचाने जो कार्य किया था, उनका जो नाम था वो नाम था राजकुमार शुक्ला। चलिए यहाँ तक हो गया। समझिए हल्का सा कि देखिए महात्मा गांधी का एक नारा जो था, इनका एक नारा था, उनका नाम था कि करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था। समझिएगा। आप पूछेंगे करो या मरो का जो था नारा वो कब दिया था और कौन सा आंदोलन दिया था? तो ये करो या मरो जो आंदोलन थी, नारा जो दिया था वो दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है महात्मा गांधी ये जो आपका करो या मरो के नारा दिया था। अब पूछेगा कब दिया था या फिर भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये जो हुआ था, याद रखिएगा, ये हुआ था 8 अगस्त, 8 या फिर 9 इसी प्रकार। ठीक है, 8 अगस्त, ये जो हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में ये आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और लास्ट में बता देते हैं यहाँ पर कि महात्मा गांधी का मृत्यु जो हुआ था, इनका जो महात्मा गांधी जो मृत्यु हो गया था वो हुआ था आपका 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। और पूछेगा आपका इसकी जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो इसकी जो मृत्यु जो हुआ था, इनका जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था आपका दिल्ली की बिरला टाउन में। दिल्ली के एक स्थान जिसका नाम आपका बिरला टावर, बिरला हाउस, टावर बोले, बिरला हाउस में इसका मृत्यु हुआ था। अब पूछेगा इसका जो मृत्यु जो है वो किसने किया था? तो नाथूराम गोस्कर के द्वारा ठीक है इसका मृत्यु कर दिया गया था। ठीक है, कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। और कहा जाता है नाथूराम गोस्कर जो थे वो महात्मा गांधी को चलते जब ये पैदल जा रहे थे तभी नाथूराम गोस्कर ने गोली चला दिया, जिसके कारण इसकी हत्या हो गई है। तो आज के वीडियो यहीं तक। थैंक यू।